है ना। तो यहाँ पे देखिएगा क्या कह रहा है, कॉस ए tan ए और sec a को sin a के पदों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि कॉस ए tan ए और sec a को sin a के पदों में व्यक्त कीजिए। तो यानी कि इसमें हमको करना क्या है कि cos, tan और sec इन सब को इस टाइप से हमको लिखना है कि सारा का सारा ये जो वैल्यू आएगा वो साइन के पदों में ही आना चाहिए। जैसे देखिएगा यहाँ पे लिखा है cos a, सबसे पहले हम लोग cos a को उठाएंगे और cos a को हमको किसके रूप में लिखना है, sin a के रूप में लिखना है। ठीक है, मतलब कभी भी अगर वैल्यू फाइंड करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, जो cos a का वैल्यू होगा वही sin के पदों में जो भी आपका व्यंजक आएगा उसका भी वही वैल्यू आने वाला है। ठीक है, देखिएगा cos a को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना, अंडर रूट cos स्क्वायर a। अब देखिएगा यहाँ पे अंडर रूट cos स्क्वायर लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, लिख सकते हैं हम लोग। यानी कि यहाँ पे जो स्क्वायर है ये करड़ी को हटाएगा, फिर वही पुराना वाला cos a आ जाएगा। ठीक, अब देखिए cos स्क्वायर a का फार्मूला आपको बताया गया था, एक आइडेंटिटी होती है। cos स्क्वायर a को क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर a को 1 माइनस साइन स्क्वायर a लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए cos a किसके रूप में आ गया, साइन a के रूप में आ गया, मतलब cos a किसके पदों में लिखा गया है, साइन स्क्वायर a के पदों में लिखा गया। अब यहाँ पे a का कोई भी वैल्यू लोगे तो जो cos a का वैल्यू होगा वही 1 अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर a का भी वैल्यू होगा। जैसे देखिएगा एक वैल्यू उठा के हम लोग चेक कर लेते हैं। a इक्वल टू मान लीजिए आप 45 डिग्री ले लीजिए या फिर 90 डिग्री ले लीजिए। a इक्वल टू 90 डिग्री अगर हम लोग ले रहे हैं तो cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, a का वैल्यू जब रखेंगे तो cos 90 डिग्री इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर 90 डिग्री, नहीं ये नहीं 90 डिग्री, a इक्वल टू हम लोग 90 डिग्री ले चुके हैं। cos 90 का वैल्यू कितना होता है भैया, cos 90 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। cos 90 वैल्यू 1 होता है, नहीं 1 नहीं, cos 90 की वैल्यू क्या होगा, 0। cos 90 की वैल्यू 0 होगा, तो 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर 90, साइन 90 की वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। cos 90 का वैल्यू 0 और साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे, तो अंडर रूट 1 माइनस 1 स्क्वायर, यानी कि 1 स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 माइनस 1 इक्वल टू कितना होगा, अंडर रूट 0, तो अंडर रूट 0 का वैल्यू 0। आप लोग देख रहे हैं दोनों साइड क्या आ गया, इक्वल आ गया। इस प्रकार से हम लोग वैल्यू रखकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, अब हमको किसको उठाना है, हमको उठाना है tan a को। ठीक है, किसको, tan a को उठाना है। tan a हम लोग उठाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे पुनः tan a। अब tan a को हमको sin a के फॉर्मेट पर लाना है। ठीक है, मतलब पूरा का पूरा वैल्यू किस में होना चाहिए, sin a के रूप में होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए sin a को हम लोग क्या लिख सकते हैं, sin a का फार्मूला आपको एक बताया गया था, और sin a का tan a का, तो sin a के रूप में sin a अपॉन cos a। tan a का फार्मूला क्या होता है, sin a अपॉन cos a। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ऊपर वाला जो वैल्यू है न्यूमरेटर आ गया ना sin a के पदों में, बस यहाँ पे नीचे cos है। अब किसी तरह से cos a भी हमको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा इसके रूप में, tan नहीं भैया sin के पदों में। ठीक है, देखिएगा तो यहाँ पे ऊपर तो sin है, ऊपर को हम लोग ऐसे ही लिख लेंगे sin a, और cos a को किसके रूप में लिखेंगे, cos a को sin के रूप में, शायद ऊपर ही देखो हम लोग यहाँ लिखें cos a इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो यहाँ से ऊपर से यहाँ कॉपी पेस्ट करेंगे तो क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये हो गया tan a का वैल्यू। मतलब यहाँ पर tan a का मान किसके रूप में आ गया, sin a के रूप में आ गया। अब देखिएगा इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है, कह रहा है sec a। sec a को भी हमको sin के पदों में रखना है। टोटल आपके पास कितने त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, 6। ठीक है, आप लोग जवाब देते रहेंगे, कितने होते हैं, 6 होते हैं। ठीक है, अब देखिए इस प्रकार से sec a को किसके रूप में हमको लिखना है, sin a के रूप में लिखना। किसके रूप में, sin a के रूप में लिखना। तो जब sin a के रूप में लिखना है, sec को हम लोग उठा लेंगे, लिखेंगे पुनः sec a इक्वल टू,
अब सेक ए को साइन के फॉर्मेट में लिखना है, कैसे लिखेंगे? सेक ए का डायरेक्ट संबंध हमारा साइन के साथ नहीं है, हम लोग पढ़े थे सेक ए इक्वल टू 1/cos ए, ठीक है। सेक आइडेंटिटी में हम लोग पढ़े थे सेक का tan के साथ संबंध है, लेकिन सेक का डायरेक्टली साइन के साथ कोई संबंध यहाँ पे नहीं मिल रहा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखो सेक का कॉस के साथ संबंध होता है और कॉस का साइन के साथ डायरेक्टली संबंध है यहाँ पे। तो हम लोग सबसे पहले सेक को क्या करेंगे, कॉस में चेंज कर लेंगे 1/cos ए। अब जैसे ही 1/cos ए हुआ, अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ऊपर हम लोग इसको चेंज किए हैं साइन के रूप में, चेंज किए हैं ना, तो बस कुछ करेंगे नहीं, इसके बाद सिर्फ कॉस को हम लोग डायरेक्टली चेंज कर देंगे। कॉस को लिख सकते हैं √1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी कि सेक ए का जो वैल्यू हुआ सेक ए इक्वल टू 1/√1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो गया, ठीक है। यहाँ कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि सेक ए इन ब्रैकेट 1 माइनस साइन ए, सेकंड ब्रैकेट में दिया है सेक ए प्लस tan ए इक्वल टू 1, ठीक है। यही आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। जब भी कभी सिद्ध करने वाला क्वेश्चन आएगा तो हम लोग करते क्या है कि LHS को उठाते हैं और RHS को दिखाते हैं, या फिर RHS को उठाते हैं और LHS को दिखाते हैं। यहाँ पे हम लोग RHS अगर लेंगे तो RHS में 1 लिखा है, तो इसमें काफ़ी कुछ हमको सेटिंग करना पड़ेगा, जो कि हमारे लिए काफ़ी कठिन हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग करेंगे क्या, जब भी कभी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो अगर राइट साइड हमारा 1 दिया है तो लेफ्ट साइड में हम लोग क्या करेंगे, उसको उठा लेंगे। लेफ्ट साइड में देखिए दिया है सेक ए इन ब्रैकेट 1 माइनस साइन ए, सेकंड ब्रैकेट में सेक ए प्लस tan ए। तो आपको कुछ पीछे फार्मूलों के बारे में बताया गया था और कुछ आइडेंटिटी के बारे में आपको बताया गया, ठीक है। देखिएगा कभी भी इस टाइप से क्वेश्चन मिले और हमको 1 दिखाना हो तो आपको बताए थे कि 1 दिखाने के लिए हमारे पास 2 तरीके होते हैं। या तो कुछ ऐसा करें कि ये सारे के सारे वैल्यू जो है सेक ए साइन ए ये सब क्या है कट जाए और कट के क्या आ जाए 1 आ जाए, ठीक है। तो या तो 1 आ जाए या फिर कुछ ऐसा किया जाए कि आइडेंटिटी बन जाए, ठीक है। अगर आइडेंटिटी बन जाएगा तो भी 1 यहाँ पे आने का चांस हमारे पास होता है। तो हमारे पास 2 तरीके होते हैं। हम लोग जब भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हमारे दिमाग में टारगेट होना चाहिए कि RHS में हमको क्या लाना है, ठीक है। ये हम लोग सोच के चलते हैं कि RHS में हमको लाना क्या है, यहाँ पे हमको क्या लाना है, 1 लाना है, ठीक है। देखिएगा LHS हम लोग यहाँ पे उठा लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में दिया है सेक ए इन ब्रैकेट 1 माइनस साइन ए, सेकेंड ब्रैकेट दिया है सेक ए प्लस tan ए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा अगर हम लोग सेक ए को इस कोष्ठक के अंदर लेके जाएं तो क्या कुछ मिलेगा आपको, ज़रूर मिलेगा। यहाँ पे हो जाएगा, इसको जब अंदर लेके जाओगे इस कोष्ठक में तो हो जाएगा सेक ए का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा सेक ए होगा, और उसके साइन में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का सेक ए इंटू साइन ए हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, होगा ये चीज़। आगे जैसे दिया है वैसे हम लोग इसको उतार लेंगे सेक ए प्लस tan ए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसमें और इसमें कोई संबंध हमको दिखाई अभी तो दे नहीं रहा। एक काम करते हैं, यहाँ पे देखो सेक है, यहाँ सेक है, बट यहाँ पे tan है, यहाँ पे tan नहीं है। अगर ध्यान से आप लोग देखोगे तो यहाँ पे सेक ए प्लस tan है, यहाँ पे माइनस का करके दिया हुआ, ठीक है। तो अगर हम इसको a माने इसको b माने तो a प्लस b बन रहा है, और यहाँ पे क्या है, अगर यहाँ पे tan बन जाए तो ये भी a माइनस b बन जाएगा। और जब एक कोष्ठक में a माइनस b बन जाएगा, दूसरे कोष्ठक में a प्लस b बन जाएगा, तो हम लोग जानते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का यह फार्मूला होता कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है एक कोष्ठक में a माइनस b, दूसरे कोष्ठक में a प्लस b, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे। देखिएगा ये हो जाएगा सेक ए माइनस का, देखो tan बनाने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा, अभी एक फार्मूला आपको बताए हैं कि tan ए इक्वल टू क्या होता है साइन ए अपॉन कॉस ए, यही होता है। मतलब ऊपर साइन ए तो है ही,
नीचे क्या होना चाहिए, कॉस ए आना चाहिए। ठीक है, तो अगर साइन ए अपॉन कॉस ए आ गया तो हम लोग इसको लिख सकते हैं टेन ए। ठीक, यहाँ पे देखिए साइन ए है, बस यहाँ पे अगर नीचे कॉस ए आ जाए तो हमारा काम बन सकता। ठीक, तो सेक ए को हम किस में चेंज करेंगे, कॉस के फॉर्मेट में चेंज करेंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं सेक ए इक्वल टू क्या होता है, सेक ए इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ए। सेक ए को किस में चेंज करेंगे, 1 अपॉन कॉस के रूप में चेंज करेंगे। और जैसे ही ये 1 अपॉन कॉस के रूप में चेंज होगा तो वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 1 अपॉन कॉस ए इंटू साइन ए, लिख सकते हैं ना भैया। तो ये हो गया सेक ए प्लस टेन ए। ठीक, अब देखिएगा इसके आगे हम लोग बात करेंगे। ये हो गया सेक ए माइनस का, यहाँ पे क्या हो गया साइन ए अपॉन कॉस ए, और यहाँ पे क्या होगा साइन ए प्लस टेन ए को, सॉरी साइन नहीं सेक ए, ये क्या है सेक ए प्लस टेन ए। ठीक, अब देखो ये टेन का फार्मूला है नहीं है, साइन अपन कॉस ए को टेन ए लिख सकते हैं ना। अब यहाँ पे हो जाएगा सेक ए माइनस टेन ए सेकेंड ब्रैकेट में सेक ए और प्लस टेन हो जाएगा। अब यहाँ पे फार्मूला बन गया हमारा a माइनस बी और सेकेंड ब्रैकेट में a प्लस बी हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर a माइनस का टेन स्क्वायर a। अब यह एक आइडेंटिटी है, हम लोग जानते हैं सेक स्क्वायर a माइनस टेन स्क्वायर a का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 1। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा सिंस सेक स्क्वायर a माइनस टेन स्क्वायर a इक्वल टू 1। ठीक है, 11th है, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉस ए इक्वल टू कॉस ए के माइनस 1 अपॉन कॉस ए के प्लस 1। या हमको सिद्ध करने के लिए दिया गया है कि LHS को उठाइए और RHS को दिखा दीजिए, या फिर RHS को आप उठाइए LHS को दिखा दीजिए। तो यहाँ पे हम लोग LHS को उठा लेते हैं और फिर RHS को दिखाएंगे। ठीक है, तो LHS दिया है यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू लिखेंगे कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉस ए। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा राइट साइड में हमको दिख रहा है कॉसेक, क्या दिख रहा है कॉसेक ए दिख रहा है, यानी कि राइट साइड में हमको कॉसेक के ऊपर भी लाना है, कॉसेक के नीचे। देखो ऊपर भी दिख रहा है, अंश में भी और हर में भी, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में दिख रहा है। ठीक है, कॉसेक के अलावा हमारे पास कुछ भी वहाँ पे मिल नहीं रहा था, यानी कि सब कुछ हमको चेंज करके किस में लाना है, कॉसेक में ही लाना है। अब यहाँ पे देखो कॉस है और यहाँ है कॉट। तो कॉसेक का जो संबंध होता है, आइडेंटिटी की बात अगर हम लोग करेंगे तो हमारा किससे होता है, कॉट से होता है। और अगर हम लोग इन्वर्स की बात करेंगे, ठीक है, तो उसमें कॉसेक का संबंध जो है वो साइन से था, यानी कि साइन इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक ए या फिर कॉसेक इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए मिल रहा था। ठीक, अब देखिएगा कॉट ए को हम लोग चेंज कर देते हैं। कॉट ए को किस में चेंज करेंगे भैया, लिख सकते हैं कॉस ए अपॉन साइन, ये टेन का उल्टा होता है, कॉस ए अपॉन साइन ए हो जाएगा, माइनस का कॉस ए, नीचे भी कॉट को चेंज करेंगे तो कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस का कॉस ए। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, तो इसको आप लोग ब्रैकेट लगा देंगे, थोड़ा सा और अच्छा लगेगा। देखिएगा ऊपर वाले ब्रैकेट को हम लोग सबसे पहले सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा कॉस ए और साइन ए का कॉस में मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा माइनस का कॉस इंटू साइन ए, टोटल का अपॉन एलसीएम में आपका
साइन ए बचा था, यहाँ पे कर दिया अपॉन, नीचे को ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे हम लोग तो यहाँ हो जाएगा कॉस ए प्लस का कॉस ए इंटू साइन ए अपॉन साइन ए। ठीक है, अब देखिए साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, बचा है ऊपर कॉस ए। तो ऊपर एक चीज़ आप लोग देख रहे होंगे, कॉस ए यहाँ भी है, कॉस ए यहाँ भी है, तो कॉस ए कॉमन है, कॉस ए को हम लोग कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, कॉस ए को कॉमन लोगे तो हो जाएगा 1 माइनस साइन ए। यहाँ पे हो गया 1 माइनस साइन ए अपॉन में, देखो ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे कॉस ए यहाँ भी कॉमन है। ठीक है, तो कॉस ए यहाँ से कॉमन लोगे तो कॉस ए यहाँ से बाहर जाएगा, 1 बचेगा, और यहाँ कॉस ए इंटू साइन है, यहाँ से कॉस ए निकलेगा तो यहाँ पे साइन ए बचेगा। ठीक है, तो कॉस ए को हम लोग नीचे भी कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। अब देखो ऊपर भी कॉस है, नीचे भी कॉस है, कट गया। अब यहाँ पे 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। अगर कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आया कि प्रूव कीजिए कि ऐसे दिया हो और कह रहा हो कि राइट साइड में 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए करके वो दे सकता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहीं पे इसको आगे एक स्टेप में इसको लिखकर हम लोग छोड़ देंगे, ये सिद्ध हो गया। ठीक है, इक्वल टू RHS हम लोग लिख देंगे, लेकिन यहाँ पे साइन ए हमको नहीं लाना, यहाँ पे लाना है कॉस ए के रूप में। ठीक, तो हम लोग जानते हैं साइन ए को कॉस ए में चेंज कर सकते हैं। साइन ए का फार्मूला क्या होता है, साइन ए का फार्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस ए, अगर साइन ए के कॉस ए के में चेंज करना हो तो साइन ए इक्वल टू लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए। ठीक, देखिएगा ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन कॉस ए के, टोटल का अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन कॉस ए के। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो कोशेक का 1 में मल्टीप्लाई होगा कोशेक ए हो जाएगा, यहाँ पे हो गया कोशेक ए माइनस का 1 अपॉन कोशेक ए, और टोटल का अपॉन नीचे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा कोशेक ए प्लस का 1 अपॉन, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ बचेगा ऊपर कोसेक ए माइनस का 1 अपॉन कोसेक ए प्लस का 1 इक्वल टू राइट हैंड साइड। RHS में ही दिया ना, ये हमारा प्रूव हो गया। एग्जाम्पल 12 है, सर्व समीकरण सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का प्रयोग करके आपको सिद्ध करना है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा आपको प्रूव करना। तो हम लोग एक टारगेट लेके चलेंगे, हमको राइट साइड में किसको प्रूव करना है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, यानी कि 1 अपॉन करके सेक थीटा माइनस टेन थीटा प्रूव करना है। हम लोग देख रहे हैं कि राइट साइड में सेक थीटा है और टेन थीटा, बट लेफ्ट साइड में ऐसा कुछ हमको दिखाई नहीं दे रहा कि सेक थीटा और टेन थीटा के रूप में कुछ दिया हो। यहाँ पे साइन है और कॉस है, तो सबसे पहले हम लोग LHS को उठा लेंगे और साइन और कॉस को किसके रूप में चेंज करने की कोशिश करेंगे, सेक और टेन के रूप में चेंज करेंगे। देखिए LHS उठाएंगे, लेफ्ट साइड इक्वल टू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस का 1। इसमें हमको बनाना है टेन और सेक, तो साइन अपॉन यदि कॉस आ जाए, यहाँ पे अगर साइन अपॉन नीचे कॉस आ जाए बटे में, तो हम लोग लिख सकते हैं ना टेन इसको। तो हम लोग करेंगे क्या, नीचे कॉस लाने के लिए अंश और हर में कॉस से भाग दे देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे एक लाइन कि कॉस थीटा से अंश व हर में भाग देने पर प्राप्त होगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 टोटल का अपॉन कॉस थीटा
नीचे भी ऐसे ही हम लोग करेंगे, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस का 1 अपॉन कॉस थीटा। अब इसको हम लोग अलग अलग लिख सकते हैं। कहीं भी ऐसे लिखा है कि a प्लस b/2, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a/2 प्लस का b/2, मतलब इसको तोड़कर अलग अलग करके हम लोग लिख सकते हैं। ठीक, देखिएगा ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, सबका अपॉन कॉस थीटा लिख देंगे हम लोग। ये भी हो गया कॉस थीटा। नीचे भी ऐसे हम लोग लिखेंगे अलग अलग करके, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस का कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस का 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, ये कॉस से कॉस कट जाएगा, यहाँ भी कॉस से कॉस कट जाएगा, कॉस कॉस कैंसिल, यहाँ कितना बचेगा 1, और यहाँ साइन अपॉन कॉस को हम लोग क्या लिख सकते हैं tan थीटा, यहाँ हो गया माइनस का 1 अपॉन कॉस हो जाएगा सेक थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा tan थीटा प्लस का 1 माइनस का सेक थीटा। अब tan थीटा और सेक थीटा को एक साथ ले लो। tan थीटा और सेक थीटा हम लोग क्या करेंगे, एक साथ लिख लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग इसका परिमेयीकरण करेंगे। ठीक है, देखिएगा सेक tan थीटा और सेक थीटा को एक साथ लिखेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस का 1। इसको हम लोग क्या करेंगे, परिमेयीकरण करेंगे। हम लोग देख रहे हैं नीचे क्या लाना है, सेक थीटा माइनस tan थीटा, और यहाँ पे है tan थीटा प्लस सेक थीटा, तो इसको परिमेयीकरण कर दीजिए tan थीटा माइनस सेक थीटा से, यहाँ हो जाएगा tan थीटा माइनस सेक थीटा। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करा दीजिए, तो ये हो जाएगा, जब tan थीटा माइनस सेक थीटा का इसे मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा, देखिएगा tan थीटा प्लस सेक थीटा, ऐसे इसको एक ब्रैकेट में लिख लीजिए, सेकंड ब्रैकेट में tan थीटा माइनस सेक थीटा लिख देंगे हम लोग, और यहाँ पे माइनस का 1 नहीं, इसका मल्टीप्लाई 1 में कराएंगे तो आएगा माइनस के बाद tan थीटा माइनस सेक थीटा, टोटल का अपॉन होगा। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें मत कराइएगा, अभी रोक के रखिएगा। ठीक है, क्योंकि आगे चल के ये कटने वाला है, यानी कि कट सकता है, क्योंकि हमको नीचे क्या है, सिर्फ इसी को रखना है, क्योंकि हम लोग RHS में देख रहे हैं नीचे क्या लाना है, सेक थीटा माइनस tan थीटा लाना है, तो कहीं ना कहीं इसको हमको हटाना ही पड़ेगा, तो या तो कुछ आइडेंटिटी ये बन जाएगा या तो ये कट जाएगा। तो हम लोग नीचे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इसका नहीं कराएंगे, नीचे सिर्फ ऐसे हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, नीचे उतार लेंगे उसको सेम, तो tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, सेकंड ब्रैकेट में हो जाएगा tan थीटा माइनस सेक थीटा। अब यहाँ पे आप लोग इसे देख रहे होंगे कि tan थीटा प्लस सेक थीटा, और सेकंड ब्रैकेट में लिखा है tan थीटा माइनस सेक थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला बन गया। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ऊपर कि tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा हुआ, और उसके बाद यहाँ पे माइनस का ये लिखा हुआ है, माइनस के बाद क्या है, tan थीटा माइनस सेक थीटा, tan थीटा माइनस सेक थीटा,
ऐसे, नीचे फिर उसको उतार लेंगे, tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस का 1, नीचे कोई चेंजिंग नहीं कर रहे हैं, सेक थीटा। देखिए अगर ध्यान से देखिए तो ये क्या है, अगर यहाँ पे हम लोग माइनस कॉमन ले लें, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लें, तो अगर माइनस कॉमन लोगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस में हो जाएगा और tan स्क्वायर थीटा माइनस में हो जाएगा। होगा नहीं होगा? कब? जब यहाँ पे आप माइनस को कॉमन लोगे। अगर ऊपर हम लोग यहाँ पे माइनस कॉमन ले लें तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा यहाँ बचेगा, क्योंकि ये प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। और ये एक आइडेंटिटी है, इस आइडेंटिटी का वैल्यू कितना होता है, 1 होता। ये आइडेंटिटी वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। बट यहाँ पे माइनस है तो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, माइनस का 1। मतलब इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस का 1 लिख सकते हैं, 1 नहीं माइनस का 1। ठीक है, ये हो गया माइनस का 1। अब माइनस को अंदर ले जाएंगे, इस कोष्ठक के अंदर ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हो जाएगा माइनस का tan थीटा प्लस का सेक थीटा, और नीचे जो बचा हुआ है tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस का 1, सेकंड ब्रैकेट में tan थीटा माइनस का सेक थीटा, और फर्स्ट ब्रैकेट में क्या है, tan थीटा माइनस का सेक थीटा प्लस का 1। ठीक, ध्यान से आप लोग अगर देखें तो यहाँ पे -1 है, ये भी माइनस है, ये प्लस है, 1 माइनस में है, tan भी माइनस में है, सेक भी क्या है, प्लस में। और यहाँ पे tan प्लस में है, यहाँ tan माइनस में है, यहाँ tan प्लस में है, सेक प्लस में है तो सेक माइनस में है, ये माइनस में है 1 तो यहाँ 1 प्लस में, मतलब सेम इसका ये उल्टा है अभी। ठीक है, ऊपर अगर प्लस है, नीचे हमको माइनस मिल रहा, तो यानी कि अब नीचे आप माइनस ले लीजिए कॉमन, चाहे आप नीचे माइनस कॉमन ले लीजिए या फिर ऊपर आप माइनस कॉमन ले लीजिए। तो हम लोग काम करते हैं, ऊपर माइनस कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, और जैसे ऊपर माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस कॉमन ले लीजिए, और जैसे माइनस कॉमन लोगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 प्लस tan थीटा माइनस सेक थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा, tan थीटा माइनस सेक थीटा और प्लस का 1, सेकंड ब्रैकेट tan थीटा माइनस का सेक थीटा हुआ। अब देखिए सेम हो गया ना, 1 प्लस tan थीटा माइनस का सेक थीटा, मतलब यहाँ पे ये भी प्लस है तो ये प्लस है, tan थीटा यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ सेक थीटा माइनस में, यहाँ भी माइनस में। मतलब ये जो ब्रैकेट में ऊपर लिखा हुआ नीचे जो लिखा हो दोनों सेम चीज़ें, और जब सेम चीज़ें तो इसको हम लोग कैंसिल आउट कर देंगे, कट गया ऊपर। अब यहाँ ऊपर बचा है, ऊपर बचा है माइनस का 1 और टोटल का अपॉन यहाँ पे tan थीटा माइनस का सेक थीटा, ये आ गया वैल्यू। अब देखिएगा RHS हमारा आया कि नहीं आया, चेक कर लेते हैं। RHS में देखिए ऊपर प्लस है और यहाँ पे हमारा माइनस आ रहा है, ऊपर यहाँ प्लस है और यहाँ पे माइनस आ रहा है, और डिनोमिनेटर में जो नीचे लिखा हुआ है ये सेक थीटा माइनस tan थीटा, यहाँ पे tan थीटा माइनस सेक थीटा, मतलब ऊपर भी उल्टा है नीचे भी उल्टा। ठीक, तो एक काम करते हैं, माइनस का अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे नीचे ऊपर दोनों, इसका परमीकरण कर सकते हैं। जैसे हम लोग परमीकरण करेंगे -1 से ऊपर और -1 से नीचे परमीकरण करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और माइनस से जब मल्टीप्लाई होगा तो जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा और जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। तो सेक थीटा क्या हो जाएगा प्लस में, तो यहाँ हो जाएगा सेक थीटा और माइनस का tan थीटा, ये आ गया RHS। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, प्रश्नावली 8.3। ठीक, देखिए प्रश्नावली 8.3 में पहला क्वेश्चन दे रहा है, कह रहा कि त्रिकोणमितीय अनुपातों sin A sec A
और tan a को cot a के पदों में व्यक्त कीजिए। तो ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 8.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इसमें हमको कर रहा है कि साइन ए सेक ए और tan a को cot a के पदों में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले साइन ए को उठाएंगे, इसका सॉल्यूशन है। तो साइन ए को उठाएंगे और साइन ए को हमको लाना है cot a के रूप में। किस में लाना है? cot a के रूप में लाना है। तो साइन ए को हम लोग लिख सकते हैं 1/cosec a। अब cosec का संबंध cot से है, इसको लिख सकते हैं √ cosec स्क्वायर a। √ cosec स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 + cot स्क्वायर a। ये हो गया cot a में परिवर्तन साइन ए का। इसके बाद अगला पॉइंट इसमें सेक ए। सेक ए इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 1/, देखो सेक ए को हमको कॉट में चेंज करना है। तो सेक ए का डायरेक्ट संबंध तो है नहीं कि सेक ए का डायरेक्ट संबंध हमारा कॉट से हो, पर इसका tan से ज़रूर है, इसका tan से ज़रूर है। तो इसमें देखिएगा सेक ए को हम लोग लिख सकते हैं √ सेक स्क्वायर a। ठीक है, अब सेक स्क्वायर की आइडेंटिटी हम लोग लिखेंगे, ये होगा 1 + tan स्क्वायर a। अब ये हो जाएगा √ 1 + इसको कर सकते हैं 1/cot स्क्वायर a। अब cot स्क्वायर a यहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा cot स्क्वायर a + 1/cot स्क्वायर a। अब देखो नीचे भी स्क्वायर है ऊपर भी स्क्वायर, तो नीचे से क्या होगा, ये रूट्स के बाहर आएगा। तो सिर्फ ऊपर जो होगा ये होगा cot स्क्वायर a + cot स्क्वायर a + 1/cot a। ये हो गया सेक ए का कॉट में चेंजिंग। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसी में अगला क्वेश्चन कह रहा है कि tan a को कॉट में चेंज कीजिए। तो tan a डायरेक्टली इन्वर्स होता है cot a का, तो tan a इक्वल टू हो जाएगा 1/cot a। ठीक, तो ये हो गया पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। जैसे ही फर्स्ट क्वेश्चन है सेम इसी तरीके से दूसरा यानी कि सेकंड क्वेश्चन भी है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए के पदों में लिखिए। तो आपको 6 त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में पता है, उसको किस में लिखना है, सेक ए के पदों में लिखना है। तो एक तो ऑलरेडी वो दे रहा है कि सेक ए, ठीक, सेक ए ऑलरेडी वो दिया है। तो सेक को हटाने के बाद सिर्फ 5 हमारे पास बचते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, कोसेक। सेक नहीं कोसेक, क्योंकि सेक में तो हमको परिवर्तन ही करना है, सेक ऑलरेडी सेक में होता, तो सेक को नहीं हमको उसको कुछ करना है, सिर्फ अन्य जो 5 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उसको हमको परिवर्तन करना है किसमें, सेक ए के रूप में। ठीक है, तो सबसे पहले साइन को उठा लेंगे। तो क्वेश्चन सेकंड का सॉल्यूशन है साइन ए को कन्वर्ट करना हमको सेक ए में। तो साइन ए को लिख सकते हैं √1 - अंडर रूट में हम लोग कर सकते हैं साइन स्क्वायर ए। अब साइन स्क्वायर ए को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं 1 - कॉस स्क्वायर ए। कॉस को सेक में चेंज कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1 - 1/, सेक स्क्वायर ए। अब यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर, यहाँ आएगा तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए -1/, सेक स्क्वायर ए। अब ये रूट्स के बाहर आएगा, यानी कि करड़ी के इसको बाहर लाएंगे हम लोग,
तो ये स्क्वायर यहाँ से हट जाएगा, बचेगा सेक ए, तो होगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 अपॉन सेक ए। तो ये हो गया साइन का कन्वर्जन। अब हम लोग कॉस को उठा लेंगे। कॉस को उठाएंगे तो कॉस इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन सेक ए हो जाएगा। डायरेक्टली इनवर्सल होता है, एक दूसरे के व्युत्क्रम है, यानी कि कॉस इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए। उसके बाद है tan, तो tan इक्वल टू हो जाएगा, tan ए को डायरेक्टली हम लोग को सेक में कन्वर्ट करना है, तो इसको लिख सकते हैं अंडर रूट tan स्क्वायर ए। अब tan स्क्वायर ए क्या है, आइडेंटिटी इसका हम लोग को पता है क्या होता है, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 होता। इसके बाद कॉट आ गया, तो कॉट इक्वल टू लिख सकते हैं 1 अपॉन tan ए। कॉट इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन tan ए। अब जस्ट ऊपर ही हम लोग tan ए को चेंज किया अभी, तो tan का वैल्यू क्या है, सेक के फॉर्म में अंडर रूट सेक स्क्वायर माइनस 1। अब यही